तो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रीवियस ईयर की जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप उस भी वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आपको बता दें ये प्रश्न ही यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यानी पिछले यूपी ट्रिपल एससी पेट में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी तरह के यानी आपके भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप यानी इस वीडियो को पूरा अच्छे से ज़रूर देखें, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले प्रश्न पहले के बारे में बात कर ले। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए वैशाली। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में नियुक्त किया गया था। कहाँ पर? वैशाली में नियुक्त किया गया था। और आपको बता दें कि जो सारनाथ है, यहाँ पर सारनाथ ने सबसे पहले यानी सारनाथ में किसने? गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था पहली बार उपदेश। किसने? गौतम बुद्ध ने। और महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था तो कहाँ पर? तो वैशाली में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वेदांग, ऑप्शन बी अरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी ब्राह्मण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को जो जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है उपनिषद। किसके नाम से जाना जाता है? वेद के यानी अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 हैं। कितने उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं। और वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। वेद के नाम क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके अलावा सामवेद, उसके अलावा अथर्ववेद। ये कितने? 4 वेद हैं। और ये जो 4 वेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे यानी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। उपनिषद कितने? तो 108 उपनिषद हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस यानी स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी चौसा, ऑप्शन डी मालवा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए खानवा। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा के युद्ध में हराया था। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में हराया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था। और किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो बाबर ने एक लड़ा था पानीपत का कब लड़ा था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके अलावा 1527 में 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था
20 जनवरी 1928 को, कब? 20 जनवरी 1928 को हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। कब? 20 जनवरी 1928 को हुआ था। उसके बाद बात कर लें घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1529 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये यानी जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ये आपका यानी हुआ था कब? 1529 में। और डेट क्या थी? तो 6 मई को ये युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मुगल सम्राट बाबर और किसके बीच हुआ था? और ये अफगानों में यानी महमूद लोदी के नेतृत्व में पूर्वी अफगान संघ तथा बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के बीच। किसके बीच? यानी महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान संघ और बंगाल के नुसरत शाह के बीच ये युद्ध हुआ था। और कब? 6 मई 1529 को हुआ था। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इस प्रश्न में आपको बता। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी वेवेल योजना 1945, ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी सरकार अधिनियम 1919। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यानी 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1909 का जो परिषद अधिनियम था वो था क्या था? यानी 1892 के सुधारों का विस्तार था। और इसे यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसे? तो ये जाना जाता है 1909 के परिषद अधिनियम को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति यदि पूछा जाए तो बताओगे आपके पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री थे तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किसी यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए शिवदत्त अहीर, ऑप्शन बी आशा अहीर, ऑप्शन सी ईश्वर सेन अहीर या ऑप्शन डी रुद्रसेन अहीर। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी आशा अहीर। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का राजा यानी दक्खन दरवाजा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किसी यदुवंशी राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो आशा अहीर द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी राजस्थान।
किससे? मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्थान से। अभी यानी मध्य प्रदेश की आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की यानी राजधानी क्या है? तो भोपाल है। क्या है? यानी भोपाल है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात की यानी राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। उसके अलावा हरियाणा की आपसे पूछी जाए तो चंडीगढ़ है। उसके अलावा आपकी यानी उसके अलावा राजस्थान की पूछी जाए तो जयपुर है। क्या है? जयपुर है। क्योंकि कभी कभी यानी एग्जाम में राजधानी से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में राजधानी से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? ऑप्शन ए आजाद हिंद फौज INA, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी गदर पार्टी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। आपको बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जुलाई 1913 को। कब? 15 जुलाई 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो जुलाई 1913 को किसने की थी? हरदयाल ने। किसकी स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना। और ये इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। किसकी? यानी जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हरदयाल ने की थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और कब? 1913 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी आजाद हिंद फौज या ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने बनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। उसके अलावा आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। और कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और वहाँ पर कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। और कहाँ पर? तो ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी केन्या। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी केन्या। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है और यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो केन्या में स्थित है। किस में स्थित है? केन्या में स्थित है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, जो आपकी UPSSC पैट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरह के प्रश्न आपकी UPSSC पैट में पूछे जाएंगे, जो आपके यानी कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसलिए आप लगातार इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस तरह के हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में, तब तक आपकी एक अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी UPSSC पैट का एग्जाम देंगे वो
सभी इस तरह के प्रश्नों की वीडियो जरूर देखें जो अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड की जा रही हैं। सभी वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि यदि आपने ये वीडियो देख ली तो इससे ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने के चांस रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी इस तरह के प्रश्न इस तरह की जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उन तक भी पहुँच पाएँ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ सकें और आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चल सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, अच्छे से प्रश्न आपके समझ में आ गए हों और आप अच्छे से समझ पाए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ, हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं और आप भी अच्छे से समझ गए। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।